हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता होगा कि रिजल्ट भी आ चुका है एंड साथ साथ आईसीएन एग्जामिनेशन डेट भी अनाउंस कर दिया है। तो आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का वेरिफिकेशन एंड आरटीआई एंड ऑल अप्लाई हो चुका है, तो ठीक है, आप उसके लिए वेट मत करो, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। पढ़ाई को हैम्पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने ये भी बताया था कि मेंटरशिप बैच स्टार्ट होने वाला है 15 जनवरी से। काफ़ी अच्छे आपके रिस्पॉन्स आए, बहुत अच्छा लगा कि इस बार हम अच्छे से जाएंगे एंड मई 23 को क्लियर करेंगे। एंड उस बैच का इनाम बाउंस बैक था, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स नेगेटिव हुए थे, तो हो सकता है कि कहीं ना आप छोटे छोटे जगह पर लैक कर रहे हो, जो अब उसको सुधारा जाएगा। प्रॉपर टारगेट्स, प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर टेस्ट के थ्रू उसको क्लियर करेंगे। सर वो तो हो गई मेंटरशिप बैच की बात। सर व्हाट अबाउट टेस्ट सीरीज की जो स्टूडेंट सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप वाइड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज किसी स्टूडेंट की भी क्लासेस चल रही है, बिकॉज वो जिनकी क्लासेस चल रही है उनके लिए मेंटरशिप नहीं है, ठीक है। मेंटरशिप फॉर दो जो भी डिवीजन फेज में है, या मान लो कि अगर किसी और की फास्टैग लेना चाहते हो तो आप फास्टैग ले सकते हो, बट जो प्रॉपर क्लासेस वाइज है वो मेंटरशिप लिए नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो सर उनके लिए क्या, या सर जो जॉब में जो सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, सर उनके लिए क्या। तो बहुत सारे रिस्पॉन्स मेरे पास है कि सर हम थोड़ा टेस्ट देना चाहते हैं, हमारा 2 सब्जेक्ट एग्जाम्पशन है, हमें मेंटरशिप नहीं, हमें थोड़ा टेस्ट दिलवा दो सर, एटलीस्ट हम टेस्ट से वो चीज़ें क्लियर कर पाए, लिखने की प्रैक्टिस हो पाए एंड एग्जामिनेशन का वो डर हो हट जाए। सर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे यूट्यूब पे शायद 5 से 6 दिन में 1 साल कंप्लीट होने वाले हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने सेकंड वीडियो इस पे बनाया था कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर रोल प्ले 3 चीज में करता है। पहले तो आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई, एंड टेस्ट वहां देना चाहिए जहां पे सच में प्रॉपर चेकिंग होती हो। ये नहीं कि टिक मार दिया चेक हो गया, नहीं, थोड़ा सा देखो, अगर सही है तो टिक मार दिया, अदरवाइज गलती है प्रॉपर रिमार्क्स के थ्रू। सेकंड आपकी स्पीड, पेपर अब हार्ड नहीं आ रहा है, पेपर आ रहा है लेंदी। मतलब ये समझ लो कि 3.5 घंटे 4 घंटे का पेपर ऐसा ही बोलता है कि 3 घंटे में करो। वो कैसे हो पाएगा सर, वो टेस्ट के थ्रू हो पाएगा, ठीक है। एंड सर तीसरा क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस। अगर टेस्ट में आप कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं और उसके टेस्ट दिया जा रहा है, वो पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। फुल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले एक यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट टेस्ट से क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन भी होगी, आपको एक टाइम पता चलेगा, यस कल मेरा इस चैप्टर का टेस्ट है, तो उस चैप्टर का टेस्ट के लिए आप रेडी करोगे, प्रिपेयर करोगे एंड उसके रिगार्डिंग पाओगे। जब सारे यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में एक फुल टेस्ट। तो सर ऐसा कुछ प्लान किया आपने कि कैसे टेस्ट होंगे। जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जो मेंटरशिप लेना नहीं चाहते हैं, उनके लिए सर क्या प्लान है, बताओ सर थोड़ा सा। तो उनके लिए वही, मैं आज स्टूडेंट का कॉल आया था एंड स्पेसिफिक मैं अभी तक ऑफिस में हूँ, वर्क कर रहा था इस पर कि यस उसके रिगार्डिंग एक शेड्यूल बना दूँ कि कैसे आपका टेस्ट होगा। जो टेस्ट सीरीज में सिर्फ एनरोल होना चाहते हैं, तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। ये मैंने ग्रुप वाइज बना दिया है सारे पेपर्स के, कि जैसे एफआर है तो एफआर में टोटल आप जो भी बच्चे एनरोल करेंगे, ठीक है, उनके टोटल सर 8 टेस्ट लूंगा मैं। सर टेस्ट नंबर बढ़ा रहा हूँ, यस टेस्ट नंबर बढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मैं छोटे छोटे टेस्ट लूंगा, बहुत सारे टेस्ट लूंगा। एंड कहीं ना कहीं सोचो 7-8 टेस्ट के बाद आप किस लेवल पे रहोगे, ठीक है। स्पीड आपका आ चुका रहेगा, कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, आप कर पाओगे। एंड सर ये टेस्ट का टेन्योर क्या रहेगा, मैं आपको 10-15 दिन नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको 2 पेपर उठा के पढ़ना पड़ेगा खुद से। देखो मैं मेंटरशिप में यही बोलता हूँ, आप सेल्फ भी कर रहे हो तो आप 2 से 3 दिन लो एंड आपको ये चीज करना पड़ेगा। लाइक अगर आप टेस्ट नंबर 1 दे रहे हो तो भाई साहब 2 डेज इज एनफ, ठीक है। टेस्ट एंड ये मैंने ये भी लिख दिया कि एक्सपेक्टेशन मार्क्स कितने का आते हैं एग्जाम में। लाइक मैंने फर्स्ट टेस्ट अगर शेयर बेस्ड पेमेंट रिलीजेस किया तो 18 मार्क्स फॉर एग्जामिनेशन। फोर्थ टेस्ट हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स 36 इंडेक्स 2 है, तो 24 से 26 मार्क्स आते हैं एग्जाम्स के लिए। तो आपको एक चीज आइडिया और हो जाएगा यार ये टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप कोई टेस्ट पहले देना चाहते हो दे सकते हो। ये लिस्ट मैं उनके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जिनको लिस्ट मिलेगा उनको ये टेस्ट टिक लगते हुए आएगा, ठीक है। लाइक पहला टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, 7 टेस्ट एंड 8 टेस्ट, लास्ट में एक फुल टेस्ट होगा जो अप्रैल में मैं लूंगा, ठीक है। ये यूनिट टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट टेस्ट, जितने आईसीआई टेस्ट क्वेश्चन जो चांसेस हाईली एक्सपेक्टेशन है, सारे मैं टेस्ट के थ्रू पूछ दूंगा आपसे। मतलब कुछ ऐसा बचेगा नहीं जो आईसीआई को नया दे सकता है, या ऐसे बचेगा नहीं जहाँ पे कंसेप्ट नहीं क्लियर हो सकते। मतलब ऐसा समझ लो कि पर टेस्ट में जितने आईसीआई अनटच क्वेश्चन जो आने के हाईली चांसेस सब पूछ दूंगा मैं। तो सेम ऐसे ये एफआर के लिए हो गया। सर सब में 8 टेस्ट है, नहीं, जितना बनना चाहिए उतना मैंने बनाया सब में, ठीक है। जैसे एसएफएम में मैंने क्या किया है, 5 टेस्ट में मैंने कंप्लीट किया इसको, बिकॉज देखो हर चीज में आपको वेटेज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एसएफएम 5 टेस्ट यूनिट टेस्ट में कंप्लीट हुआ है, लास्ट में एक फुल टेस्ट है। हर चैप्टर वाइज में लिख दिया कि जैसे आप देख सकते हो, फोर्थ टेस्ट आपका आईएफएम एंड पोर्टफोलियो जो कि 24 मार्क्स का आता है। ये 24 मार्क्स का टेस्ट नहीं है, ये मैंने वेटेज लिख दिया कि आपको आइडिया रहेगा यार ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं 24 मार्क्स का एग्जाम में रोल प्ले करता है, ठीक है। वैसे ही मैंने सब पेपर बना रखा है। जैसे ये देखो लॉ का मैंने बना दिया है कि लॉ में आपको टोटल 6 टेस्ट देने हैं, जहाँ पे मैंने बता दिया कि इस इतने टेस्ट से इतने मार्क्स का आएगा टेस्ट। जैसे टेस्ट नंबर 4 आपका एफसीआरए आईबीसी प्रिवेंशन ऑपरेशन 20 to 22 मार्क्स का आएगा, इंक्लूडिंग एमसीक्यू सब मिला के, ठीक है। सर टेस्ट कैसे होंगे, टेस्ट दोनों मोड में होंगे। लाइक
आपके एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव जो होता है ऐसे पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में सारे टेस्ट बनेंगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना कि उसका पैटर्न कुछ चेंज होगा, नहीं कुछ चेंज नहीं होगा, सेम जो पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मैंने बना दिया है सारे पेपर्स के लिए, ठीक है। जैसे ऑडिट में देख सकते हो टोटल 7 टेस्ट है। सर इतने टेस्ट देना जरूरी है? देखो जितने में भी लास्ट जितने 7 to 8 कॉल पे बात हुए, सर टेस्ट कम नहीं रखो, सर टेस्ट ज़्यादा रखो, बिकॉज सर अब मैंने देख लिया पेपर, सर पेपर हार्ड नहीं आ रहा है, सर पेपर लेंदी आ रहा है, तो हम वो टेस्ट के थ्रू देख पाएंगे एंड कहीं ना कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, टेस्ट से हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड देखिए क्वेश्चंस अगर रहे तो कहीं ना कहीं इस पर हम ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया है सर। जिन्हें टेस्ट के लिए एनरोल करना है आप एनरोल कर सकते हो, लिंक मैं डाल दूंगा। सर टेस्ट का क्या प्राइस एंड शेड्यूल रहेगा सर बता सकते हो? टेस्ट स्टार्ट होंगे सर 18 जनवरी के बाद से, मतलब जिन्होंने एनरोल कर दिया उनको सारे लिस्ट मिल जाएंगे। लिस्ट अपने पास रखना है, लिस्ट में स्टूडेंट वाइज डेटाबेस बना रखा है कि पर स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट ने क्या टेस्ट के लिए एनरोल करा रखा है, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे आप एनरोल करा के पाओगे, डेटाबेस बन जाएगा, ये लिस्ट आपको शेयर हो जाएगा, ठीक है। सर प्राइस एंड पेमेंट का क्या है? सर देखो सर ग्रुप वाइज 1999 है, ठीक है। सिंगल ग्रुप 1999 है। आप नंबर ऑफ टेस्ट देख चुके हो, फुल टेस्ट भी है इसमें, ठीक है। सब सब्जेक्ट वाइज कोई लेना चाहता है तो 499, ठीक है। तो 499 सब किसी सब्जेक्ट में, किसी को सर एफआर एग्जाम्प्ट है तो ग्रुप क्यों लेगा? बहुत जगह टेस्ट भी सब बोलते हैं सर, वो तो बोलते हैं ग्रुप लेना ही पड़ेगा, क्यों लेना है ग्रुप? आप एफआर एग्जाम्प्ट है, आप सिर्फ लॉ ऑडिट एंड एसएफएम के लिए एनरोल कराओ, या आपको ग्रुप करवाना है आप ग्रुप के लिए एनरोल कराओ। तो फॉर ग्रुप इट्स 1999, फॉर सिंगल पेपर इज 499, ठीक है। तो आप जैसा हो आप एनरोल कर सकते हो। 18 से हमारे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, 18 से पहले पहले तक आपको सबको शेड्यूल मिल जाएंगे टेस्ट के रिगार्डिंग, एनरोलमेंट हो जाएंगे, ठीक है। देन स्टार्ट करो एंड यस मैंने इसके लिए बहुत तोड़ दिया है इसको कि आपको 2 से 3 दिन में पर टेस्ट को रिवाइज कर सकते हो, 2 पेपर भी 3 पेपर जैसे उठा के अपना प्रॉपर टेस्ट का शेड्यूल के हिसाब से दे सकते हो एंड एक दिन पहले आप इन्फॉर्म कर दो कि सर यस आई एम रेडी, मैं ये टेस्ट इस दिन देने वाली हूँ, ठीक है, ये देने वाला हूँ जो भी है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थोड़ा गला बच गया है क्योंकि मैं 2-3 दिन से लगातार कॉल ही उठा रहा हूँ। कहते नहीं है इस मैं एक चीज़ देख लिया हूँ कि देखो कहीं ना कहीं मैं खुल के बताता हूँ कि 50 स्टूडेंट को मैंने मेंटरिंग प्लस टेस्ट दिया था, 31 स्टूडेंट पास किए थे एंड मैं जो एनरोल आने वाला था मैंने मेंटरशिप मैं कोई बोलता हूँ कि आप कोई अगर बोल रहा है कि यार मैंने 100 मेंटरशिप दिए, मैंने 50 मेंटरशिप दिए, वो बोल रहा है तो मैंने 50 में 50 से पास करवाया, नहीं हो सकता है। मैंने वही बोला, मैंने 50 में इस बार 31 पास करवाए, मतलब इंक्लूडिंग जो सीए बन गए, जिन्होंने ग्रुप क्लियर किया, इंटर और फाइनल दोनों मिला के, ठीक है। 19 फेल भी हुए, ठीक है। हाँ सच्चाई यही है, 19 फेल भी हुए। सर फेल क्यों हुए? बिकॉज कहीं ना कहीं देखो आप किसी के पास आ रहे हो एज अ मेंटर, आप किसी को चूज कर रहे हो, या थोड़ा सा फेथ करना सीखो, क्योंकि आपने उनको चूज किया है तो एटलीस्ट उन पर भरोसा करो कि वो जो बता रहे हैं ऐसे हवा में नहीं है, कुछ सोच समझ के बता रहे हैं आपको, ठीक है। या आपको कहीं लग रहा है कि आप कुछ और बेस्ट कर सकते हो तो उसमें एडिशन करो, उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करो। तो ये चीज़ देखा मैंने कि कुछ स्टूडेंट थे जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, सर हम इस तरीके चलाएंगे, आप चलाओ बट मेरी बातों को मानते हुए चलाओ ना थोड़ा सा, ठीक है। एज अ मेंटर आप क्यों आए थे फिर? सिंपल सी बात है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नेग्लेक्ट मत करो, आप अपनी बात को रखो, आपकी बात भी ठीक है, बट कहीं ना कहीं एज अ मेंटर की बात को भी एटलीस्ट माना करो आप थोड़ा सा, एंड कंसिस्टेंट रहना सीखो कि सर आज 2 दिन 10 घंटे पढ़े, तीसरा दिन गायब हो गए, सर चौथा दिन 3 घंटे पढ़े, तो फिर ये कंसिस्टेंट नहीं है। वो बच्चा जो लगातार 8 घंटे पढ़ रहा है वो ज़्यादा बेटर है फिर। तो डेली अगर पढ़ो 6 घंटे 8 घंटे जो भी पढ़ रहे हो, बट डेली पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, अरे किसी दिन ज़्यादा पढ़ लो, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जहाँ पे लैग किए थे एंड टेस्ट तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने बीच में टेस्ट नहीं दे पाए, बिकॉज उनको लगता था कि यार ये तो बच्चे वाली बात है कि हम पढ़ रहे हैं टेस्ट दे रहे हैं। देखो भाई वो बच्चों वाली बात है, वही बच्चे सीए बन के घूम रहे हैं मार्केट में आज, वही बच्चे ग्रुप क्लियर कर रहे हैं। तो देखो वही बात है, कहते नहीं हम स्कूल में कभी फेल नहीं हुए थे, बिकॉज हम स्कूल में पंचुअल थे, सुबह 8 बजे आना है, हम उसके लिए सुबह 6 बजे अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, उठ जाते थे हम डर से कि स्कूल जाना है। फिर टाइम पे पहुंचे, 7 पेपर के रूटीन होते थे, डायरी में लिखाता था हमारे रूटीन, ठीक है। टेस्ट होते थे, टेस्ट का डर था, पढ़ते थे, अब वो एग्जाम के पहले पढ़ते लेकिन पढ़ लेते थे एंड एग्जाम में कभी फेल नहीं होते, तभी आप सीए में बैठे हो यहाँ पे एंड सीए में फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना वो स्कूल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसमें मेरा मेंटरशिप ऐसा नहीं है मैं इंडिविजुअली देता हूँ, मैं बोला कि नहीं आपको ग्रुप में आना पड़ेगा। वो ग्रुप में क्या होता है, एक इन्वायरमेंट बनेगा। अरे आप नहीं पढ़ोगे, मैसेज आ रहा है, किसी का डाउट आ रहा है, आप लोग यार बंदा पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है अंदर नहीं हमें भी पढ़ना चाहिए। इंडिविजुअली क्या होगा, मैं टारगेट दूंगा, आप क्या कर रहे हो नहीं करो पता नहीं, आप मुझे अपडेट भी नहीं कर रहे हो, मैं भी आपको चलो ठीक है 2-3 दिन 4 दिन अपडेट करूंगा। बट ग्रुप में क्या होगा कि आप एटलीस्ट सामने वाले को देख के पढ़ोगे एंड जो रिजल्ट्स कॉमन आएंगे ना, आपको लगेगा यार ये स्टैंड यहाँ कर रहा है, मैं स्टैंड यहाँ कर रहा हूँ और ये कंटिन्यूस हो रहा है, तो एफर्ट्स लगाओगे, ठीक है। तो सेम यही है, टेस्ट सीरीज में सोचूंगा कि हाँ किस पे कितना नंबर आया, उसके भी मैं दिमाग लगाऊंगा कि इस टेस्ट में इसको इतना बड़ा एक
जो भी टेस्ट में इन्वॉल्व होंगे उनके लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आपको बस एक रूटीन मिल गया, आप रूटीन से पढ़ते रहो बैठ के, एंड बस टेस्ट देने से पहले आपको बस बताना है। मतलब यहाँ पे जस्ट लाइक एक ये बोल सकते हो कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, बस उसको फॉलो करना है। एंड जो डाउट्स हो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं नंबर अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। 105 दिन से शायद कम दिन बचे हैं, ठीक है। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। जो भी नेगेटिविटी सुनी आपने, भाई साहब मई 23 में सबका बदला लेना है। कहते नहीं, घायल से ज़्यादा खतरनाक होता है, बस वही समझ लो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।